अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। ये जो एमसीक्यूज़ आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये नाइन्थ क्लास के 2019 के एमसीक्यूज़ हैं जो ऑब्जेक्टिव पार्ट के दिखा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट टाइम में जो पेपर आया था केमिस्ट्री का ये उसके एमसीक्यूज़ है, इसको हम सॉल्व करके साथ साथ आपको समझाती जाती हूँ। सबसे पहला एमसीक्यूज था द हेलोजन विच एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इज, कि वो कौन सा हेलोजन है जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। तो इधर चार हेलोजन्स के बारे में जिक्र किया गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे कि हम जानते हैं टोटल 5 हेलोजन्स है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट वाला एस्टाटीन है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये जो दोनों हेलोजन्स होते हैं ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर, और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन आयोडीन और एस्टाटीन जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आयोडीन का ऑप्शन है, तो इसलिए इसका सही आंसर आयोडीन है। आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ आए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सा जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वो जो कि ब्रेक नहीं करता आयंस में ब्रेक नहीं होता वाटर के अंदर, ठीक है। अब ये डिफरेंट सॉल्यूशंस बताए उन्होंने, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, NaOH, शुगर या CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। ये जो एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता है ये सारे के सारे ब्रेक्स हो जाते हैं जब वाटर के अंदर जाते हैं तो ये आयन की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो शुगर होता है ना, सोल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर जो होता है वो आइंस में ब्रेकअप नहीं होता, हमें इस बात के बारे में पता है। तो ये जो सोल्यूशन ऑफ शुगर जो है ना वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, कौन सा ऐसा है इनमें से जो लिक्विड है लेकिन सॉलिड सोल्यूशन में। इसमें फोर एग्जांपल्स दिए और इसका पहला ही जो बटर है ना वो इसमें आ जाता है, क्योंकि बटर जो होता है वो लिक्विड होता है सॉलिड सोल्यूशन में। फॉग जो है वो वाटर, मतलब फॉग क्या होती है, फॉग होती है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एयर के अंदर होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स तो लिक्विड हुए लेकिन एयर जो होती है वो गैस होती है, तो फॉग आ गया उसमें लिक्विड इन गैस में। फिर ओपल, ओपल एक हमें पता है लाइमस्टोन होता है, और ये जो स्टोन है ये होता ही सॉलिड है, तो ये सॉलिड इन सॉलिड है। फिर शुगर इन वाटर, शुगर हमें पता है सॉलिड होती है और वाटर लिक्विड होता है, तो शुगर इन वाटर आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन इज, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पाए जाते हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन के टोटल हमें पता है नंबर ऑफ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, और लास्ट वाला शेल जो है उसमें जितने आगे, तो 2 और 8 अगर हम करें तो 10, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके 2 शेल्स में देते हैं, तो लास्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो इसका सही आंसर 7 है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 5, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच वन इज डिक्रीजेस। जब लेफ्ट टू राइट हम पीरियड की बात करते हैं तो वो पूछ रहा है कौन सा इनमें से डिक्रीज होता है, अटोमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इसमें से जो ये तीन ऑप्शन है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीनों की तीनों अलोंग द पीरियड इंक्रीज होते हैं, जबकि जो अटोमिक रेडियस है ये अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो ये डिक्रीज होने लग जाता है। अटोमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है कि अटोमिक रेडियस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं ना अलोंग द पीरियड, ये जो है ना इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है तो जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, जिसकी वजह से एटम का जो रेडियस है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगला एमसीक्यूज नंबर 6 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एल शेल कैन अकोमोडेट इज। तो हमें अभी जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई थी तो वहाँ पे बताया था फर्स्ट शेल में 2, और एल शेल होता है वो सेकंड शेल होता है, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका सही ऑप्शन यही है। 6 तो किसी शेल में होते ही नहीं है ना, तो ये तो है ही नहीं ना ही 14, लास्ट वाला 18, 18 एम शेल जो होता है लास्ट थर्ड शेल जो होता है उसमें 18 होते हैं, तो ये एम शेल में आ जाता है, तो इसका सही ऑप्शन 8। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, एम्पेरिकल जैसे बेंजीन का फार्मूला हमें पता है C6H6 है, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वो CH होगी, तो ये जो है इसकी सही ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर कार्ड। तो हमें पता है जो एस ब्लॉक होता है फर्स्ट वाला ब्लॉक होता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप उसे एस ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक जो होता है वो लास्ट वाले उसमें आ जाता है, उसमें 3-4 ग्रुप्स आ जाते हैं। फिर डी ब्लॉक एंड वाला हो जाता है, डी ब्लॉक सेंटर वाला हो जाता है जिसमें
3D 4D 5D वगैरह क्या जाते हैं, एफ ब्लॉक क्लास वाला जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं, तो एस ब्लॉक इसका सही ऑप्शन है। ये बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड। ये पूछने के कौन से वाला बॉन्ड है ये, तो ये हमें पता है आयनिक में तो ये नहीं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक पूरे पेयर की डोनेशन होती है, मतलब एक पूरा लोन पेयर डोनेट करता है एक एटम दूसरे एटम को, और फिर उसके बाद जाके वो बॉन्ड बनाता है। एक मतलब दो एटम्स होते हैं, दोनों आपस में बॉन्ड होते हैं। वो किस तरह होते हैं कि एक एटम ने अपना पूरे का पूरा लोन पेयर दूसरे एटम को डोनेट किया होता है, वो एक अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता है, दूसरा उसको देता है, तब जाके बॉन्ड बनता है। मेटालिक नहीं हो सकता, और कोवेलेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कोवेलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और आयोनिक का ये होता है कि कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीट डोनेशन करता है एक इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन्स की भी कर सकता है वो। हाउ मेनी टाइम्स आर लिक्विड डेंसर देन गैसेस? 100 टाइम्स, इसका सिंपल आंसर ये 100 टाइम्स जो लिक्विड होता है वो डेंसर होता है देन गैसेस। द नंबर ऑफ ग्राम्स, 11th एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो ये ग्राम्स की बात हो रही है, सोल्यूट भी ग्राम्स में है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी ग्राम्स में है, तो ये परसेंटेज m बाय m, मतलब मास बाय मास परसेंटेज जो है ना, ये इसका सही आंसर है। लास्ट पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या होता है, ये अमल कौन सा अमल होता है, ये ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो ये 12 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह करके मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगी।